ज्वाइन करते करते लेट हो जाएगा और सीनियरिटी आते आते तो मेरे ख्याल से शायद रिटायरमेंट। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कभी वो हाई कोर्ट में एलिवेट होंगे। 3 साल का अननेसेसरी वेट पीरियड वो स्टूडेंट के साथ सही है या गलत? कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में शायद तुमको बहुत ज्यादा पता ही नहीं है। प्रॉब्लम बच्चे शायद यहाँ फेस करते हैं कि वो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते करते या कुछ भी करते करते वो पेपर 1 का जो टच है वो छूट जाता है। व्हाट आर PSUs एंड हाउ डू यू गेट इनटू अ PSU? मैंने तुरंत अपना मास्टर्स किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, बट अगर मेरा उस बीच मन कर जाए कि अब मुझे जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना है तो मेरे पास तो इनरोलमेंट स्टेट बार इनरोलमेंट भी नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता एंड मैं हूँ प्रियंका। एंड आज एक ऐसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसके ऊपर अब रिसेंटली में बहुत ज़्यादा बच्चे पूछने लगे हैं। सो एज यू नो कि मेरा जुडिशरी से बहुत गहरा नाता है तो बच्चे जो अभी भी कनेक्टेड है वो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं कंसिडरिंग ए 3 ईयर एलिजिबिलिटी रूल। तो हुआ क्या है वो मैं पहले बताती हूँ और उसके बाद करेंगे डिस्कशन। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट कि क्या हर स्टेट की एलिजिबिलिटी के लिए 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी या नहीं होगी। इस पर डिसीजन भी आने वाला था इनफैक्ट, लेकिन अभी तक आया नहीं है। शायद वीडियो के रिलीज़ होते होते तक आ जाए। तो अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं प्रियंका, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब सोच रहे हैं कि वो 5 साल का लॉ था, 5 साल का लॉ करते 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 वो 23-24 के हो गए। वो 23-24 के होने के बाद 1 साल उन्होंने जुडिशरी की तैयारी करी है क्योंकि एलिजिबिलिटी का कोई वो था नहीं, तो वो 25 के भी हो गए। अब 3 साल और वो प्रैक्टिस करेंगे। वो 28 के होंगे और 28 पे वो अपना पहला अटेम्प्ट दे पाएंगे। ज्वाइन करते करते लेट हो जाएगा और सीनियरिटी आते आते तो मेरे ख्याल से शायद रिटायरमेंट। हाँ, मतलब फिर ऐसे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कभी वो हाई कोर्ट में एलिवेट होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी प्रैक्टिस करने का मन नहीं था, तो मुझे शुरू से एकेडमिया में जाने का मन था। मैंने तुरंत अपना मास्टर्स किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, बट अगर मेरा उस बीच मन कर जाए कि अब मुझे जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना है तो मेरे पास तो इनरोलमेंट स्टेट बार इनरोलमेंट भी नहीं है। सेम मेरे पास भी नहीं है, मतलब, और वो इसीलिए नहीं है, वो तो कॉन्शियस चॉइस था। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तब तो इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस एंड एनीवे आप सर्टिफिकेट ले भी लेते, मैं अगर बार एनरोलमेंट करवा भी लेती तो मुझे उसको सरेंडर करना पड़ता। तो इट मेड नो सेंस टू मी कि जुडिशरी के लिए ये रिक्वायर्ड ही नहीं है तो मैं एनरोलमेंट भी क्यों कराऊँ। तो मैंने तो एनरोलमेंट नहीं कराया है अभी तक, बार एनरोलमेंट करवाया नहीं है अभी तक। और अब मेरे को लग रहा है कि अब बच्चे क्या करेंगे। उन बच्चों का क्या मैम जो शुरू से उन्हें जुडिशरी का ही पता था कि करना है, और जुडिशरी की प्रिपरेशन 1 साल की तो नहीं होती है, अच्छी प्रिपरेशन कम से कम 2 साल की होती है, उसके बाद भी रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस और लॉट ऑफ टाइम। तो जो बच्चा 2 साल की प्रिपरेशन करने के बाद और 1 साल की प्रिपरेशन कर चुका है, अटेम्प्ट्स दे चुका है, और अब वो वेट कर रहा है कि भाई स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा, तो वो तो ऑलरेडी 3 साल दे चुका है, मतलब 24 + 3 = 27। तो बाय द टाइम उसका ख़त्म होगा प्रैक्टिस का पीरियड विल बी 30। उसके बाद तो आई थिंक इट्स टू लेट to join judiciary. यार मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव, व्हाट इज़ टू लेट एंड व्हाट इज़ नॉट। मतलब आप अपना पहला जॉब करोगे 30 ईयर्स पे, ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि लेट है, लेकिन मतलब वही कि सिंस आई हैव डन दिस ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 में भी करो तो भी वर्थ इट तो है ही। बट क्या 6 साल का ये वेट पीरियड, स्पेशली 3 साल का अननेसेसरी वेट पीरियड, वो स्टूडेंट के साथ सही है या गलत? यार अब वही है कि क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो हम तो उस पर कॉमेंट ही नहीं कर सकते ना कि वो सही है या गलत। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं, क्योंकि देखो सबको पता है कि दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज़ अ वेरी टर्बुलेंट टाइम फॉर लॉ स्टूडेंट्स इन जनरल। जो लोग लॉ में जाना चाहते हैं वो भी परेशान है क्लैट के रिजल्ट वगैरह की वजह से, जो लोग जुडिशरी करना चाहते हैं वो भी परेशान है एलिजिबिलिटी के
डिसीजन को लेके। जो लोग क्लैट पीजी करके LLM करके PSU वगैरह जाना चाहते हैं वो भी परेशान है क्योंकि उनका भी रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे लगता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही काफी खराब समय चल रहा है। तो ये सही गलत की डिबेट से बाहर निकल के टर्बुलेंट टाइम को अगर क्रॉस करके कुछ हम ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करना चाहें अगर कि जब तक रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे क्या करना है, एब्सोल्युटली कुछ और ऑल्टरनेटिव्स हैं जो ये क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल है एंड दिस इज व्हाट दिस वीडियो इज फॉर कि जुडिशरी इज नॉट दी ओनली ऑप्शन, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। जुडिशरी बहुत अच्छी फील्ड है, जज की पोजीशन बहुत रेप्यूटेड है, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत प्राउड होंगे, तुम बहुत प्राउड होगे, जहाँ से गुजरोगे वहाँ लोग कहेंगे कि जज निकल रहे हैं, जज साहब निकल रहे हैं। सब कुछ ट्रू है, एवरीथिंग इज ट्रू। लेकिन अगर तुम उस कैटेगरी में जो प्रियंका मैम अभी बता रही थी कि आपके 3 साल आप एग्ज़ाम देते निकाल चुके हो और अब 3 साल की प्रैक्टिस आ गई है, तो क्या 3 साल और तुम स्पेंड करोगे, इसके ऊपर अब सवाल है। तो अगर तुम नहीं करना चाहते, दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस, है ना। तुम करना चाहते हो तो बिल्कुल करो बेटा, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो क्या ऑप्शंस हैं? तो कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में शायद तुमको बहुत ज़्यादा पता ही नहीं है। जैसे सेबी लॉ ऑफिसर, उसकी सैलरी भी प्रियंका ज़्यादा होती है और एक्सपोजर भी बहुत है, पर्क्स एंड बेनिफिट ज़्यादा है। एंड सेबी इंडिया का इकलौता इस तरह का इंस्टीट्यूशन है अपने आप की तरह का, राइट। तो उस इंस्टीट्यूट में लॉ ऑफिसर बनना, मुझे लगता है कि एक चीज़ है, एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में। सो व्हाट इफ आई बिकम अ लॉ ऑफिसर इन सेबी एंड स्टार्ट वर्किंग देयर, तो वो मेरे फिर प्रैक्टिस टाइम पीरियड में काउंट नहीं होगा, राइट, है ना। उस टाइम पे मैं अपना स्टेट बार एनरोलमेंट करवा सकती हूँ, राइट। अभी जैसे रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू लिया था, देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ योर्स आर्स जो कि IBPS में सिलेक्ट हो गया था। आई थिंक उसकी जर्नी भी कुछ वैसी ही थी, जहाँ जुडिशरी के लिए वेट करके ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स एंड फाइनली ही लैंडेड अ गवर्नमेंट जॉब। यस, एंड बात वही है, पता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है टू थिंक कि तुम्हें इस लाइन में ही आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। वॉट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज दैट अगर इफ यू डिसाइड नॉट टू परस्यू जुडिशरी देन यू शुड नो वॉट योर ऑप्शंस आर। वन ऑफ द वेरी 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 गुड ऑप्शन इज सेबी। It is actually a very very good option. There is a video on our channel all about SEBI, वो एक बार चेक करना है ना। एंड इफ़ यू वांट अनदर वीडियो विल कम अप विद दैट ऑल्सो, कमेंट सेक्शन में बता देना। देन देर इज़ द ऑप्शन ऑफ IBPS SO जो अभी मुकेश ने क्लियर किया था। तो वही कि हमारे इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे ना, लगभग 25 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट एंड उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जुडिशरी वाले हैं। यस, उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट जुडिशरी के। इनफैक्ट मुझे याद है मुकेश ने अपने इंटरव्यू में ये कहा भी था कि जुडिशरी प्रिपेयर करते करते कोर सब्जेक्ट तो अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। All you need to focus on paper 1 के सब्जेक्ट्स और माइनर लॉस। एब्सोल्युटली। जैसे अभी सेबी का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, तो अगर मैं सेबी के सिलेबस में भी देखूं तो एक सिक्योरिटी लॉस को हटा के ज़्यादातर मेनली कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन के साथ कवर हो जाते हैं। हाँ, 5-7 सब्जेक्ट तो वैसे होते ही है बड़े बड़े, जो कि हर जगह कॉमन होते हैं, जुडिशरी और बाकी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में भी कॉमन होते हैं। तो वो वाले तो तुम्हें कर ही लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद सब छोटा छोटा बचता है बेटा। मतलब क्वांटिटी बहुत दिखेगी तुम्हें, ऐसा लगेगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने के लिए चीज़ें कम है। आई थिंक प्रॉब्लम बच्चे शायद यहाँ फेस करते हैं कि वो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते करते या कुछ भी करते करते वो पेपर 1 का जो टच है वो छूट जाता है। दैट्स ट्रू। तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता, मेंस तक हम पहुँचते नहीं और हम गिव अप कर देते हैं। तो वो वाली चीज़ तुम अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो ना। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके फ्रॉम टुडे। एंड इनफैक्ट पता है चैनल पे हम लोगों ने अब हर ट्यूसडे 8 PM बैंकिंग करंट अफेयर्स के सेशंस लगवाना शुरू किया है, तो वो वाले देखना शुरू कर दो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मूविंग ऑन, 2 ऑप्शंस बता दिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन टीचिंग। हाउ व्हाट डू यू फील अबाउट टीचिंग? इज टीचिंग अ गुड ऑप्शन? To be very honest, teaching is a very peaceful option which comes with money. Yes. It's a peaceful option इसलिए क्योंकि आपने अपना मास्टर्स ख़त्म किया, आपने UGC नेट क्लियर किया, PhD में इनरोल करने के बाद कोर्स वर्क भी ख़त्म करना है। इफ़ यू चूज़ अ यूनिवर्सिटी और इफ़ यू चूज़ एनी अदर प्लेटफॉर्म अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, अगर टीचिंग या रिसर्च में ही जाना है तो आप बहुत ही पीस पे रहते हो, आप अपने पेस पे काम करते हो, आप
आपको कोई उसमें लॉ फर्म की तरह प्रेशर नहीं है. दैट्स ट्रू. एंड अगर मैं यूजीसी के पे कमीशन के साथ जाऊँ तो मनी इज ऑल्सो डिसेंट. मनी इज डिसेंटली गुड डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू वर्क. हाँ मतलब वही कि जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम करना शुरू किया था, बिकॉज आई वॉज नॉट एनरोल्ड इन PhD, तो मुझे 6th पे के हिसाब से पेमेंट मिलता था, सैलरी मिलती थी. तो 6th पे के हिसाब से मुझे अच्छी सैलरी मिल जाती थी. हाँ. मतलब फॉर समवन हु वाज अ फ्रेशर, जिसका पास वर्क एक्स नहीं था, फ्रेशर था, उसके लिए द सैलरी वाज एक्चुअली वेरी गुड. इट वाज एट पार विद जुडिशरी. आई थिंक सैलरी इस चीज़ पे डिपेंड करती है. देयर आर 2-3 थिंग्स. फर्स्ट, आपने कहाँ से अपना LLM किया है. दैट्स ट्रू. दूसरा, आप किस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हो पढ़ाने के लिए. एंड दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो रिक्वायर्स नेशनल यूनिवर्सिटी की आपने LLM किया हो. हाँ. तीसरा, आपके पास UGC नेट या PhD है या नहीं. तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू ग्रैब अ गुड नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर योर LLM, ताकि एक टीचिंग का ऑप्शन भी आपके लिए ओपन ही रहे. दैट्स ट्रू. ठीक है. तो टीचिंग वाला ऑप्शन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, यू शुड कंसिडर. ठीक है, वो तीसरा है. एंड नेक्स्ट है जो मुझे बहुत एंटाइसिंग लगता है, वो है PSUs. यस. पर्क्स, बेनिफिट्स, गवर्नमेंट जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस, एवरीथिंग एट वन प्लेस. एवरीथिंग, एग्जैक्टली. एंड मतलब सैलरी इज हायर दैन जुडिशरी. सैलरीज पब्लिक. PSU क्या होता है पहले तो ये बताओ. तुझे पता है कई शॉर्ट्स अपन ने बनाए थे ना PSU के, उसमें बच्चे पूछते PSU का मतलब. तो मुझे लगता है एक वीडियो उस पर भी लेकर आएंगे प्रियंका. व्हाट आर PSUs एंड हाउ डू यू गेट इनटू अ PSU? PSUs आर बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो जहाँ पर ज़्यादातर आप एज अ लॉ ऑफिसर ही काम करते हैं. इट्स अ गवर्नमेंट पोस्ट जहाँ की सैलरी टू बी वेरी ऑनेस्ट जुडिशरी से ज़्यादा है. इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपके लिए ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू जुडिशरी है, बस पावर नहीं होती है. कंपैरेटिवली थोड़ी सी पावर कम होगी, बट वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. एंड बहुत सारी जगहों पे, चूँकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो थे वो PSU ज्वाइन कर चुके हैं, तो बाय द टाइम रिटायरमेंट या बीच में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब अपना डिपार्टमेंट चेंज करके ग्रोथ भी अच्छी खासी ले लेते हैं. सो PSU एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. हाँ. बट देन अगेन उसका रास्ता भी क्लैट से होकर ही जाता है. हाँ, क्लैट PG तो फिर उसके लिए भी देना पड़ेगा, और भी अच्छी रैंक के साथ. यस. ठीक है. इसके अलावा कोई ऑप्शंस है? रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉज इन मुंबई. तो मैंने उसको बोला, तो हर बार घूमता रहता है. तो उसको बोला, जैक की जॉब ही ऐसी है, जज एडवोकेट जनरल. तो जब मैंने थोड़ा सा डिटेल में बातचीत शुरू करी, इट्स अ इंटरेस्टिंग जॉब, कम्स विद लॉट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, नए नए लॉज पढ़ना. पर्क्स बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आर्मी से आप जुड़ जाते हो तो पर्क्स बहुत अच्छे हैं. सैलरी बहुत अच्छी है, प्लस ट्रैवल करने को मिल रहा है. एंड इट कम्स विद द जॉब सिक्योरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट है. हाँ, जैग तो मतलब इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. अगर तुम जज एडवोकेट जनरल बनते हो ना, तो दैट इज समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू अ जज, बट उससे भी ज़्यादा प्रेस्टिजियस शायद. काफ़ी प्रेस्टिजियस है. इनफैक्ट जब तक आपका शॉर्ट कमीशन खत्म होगा, दे ईदर प्रोवाइड यू एन एक्सटेंशन, या आप उसके बाद चाहें तो जुडिशरी में भी अपना रास्ता बना सकते हैं. अगर जुडिशरी में नहीं भी बनाते हैं तो भी आपके लिए फिर टीचिंग के रास्ते बहुत सारे अच्छे खुल जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ NLUs विच हायर. एब्सोल्युटली. तो वो वाला एक्सपीरियंस भी काम आएगा. एग्जैक्टली. हाँ, जैक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है. एक और एरिया है जो मुझे लगता है कि हम ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं करते हैं, पर मुझे मेरी इंटर्नशिप से पता चला है कि दिस इज़ गुड रिसर्च. हाँ, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपका पॉलिसी रिसर्च स्टडीज है. हाँ, थिंक टैंक्स इंडिया के जो है. हाँ, विधि लॉ हो गया, या फिर यही पॉलिसी एंड रिसर्च हो गया. ये सारी जगह क्या है, ये थिंक टैंक्स ही तो है, और ये रिसर्च करवाते हैं, और ये रिसर्चर्स को अच्छा पे करते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जब मैंने इंटर्नशिप करी थी वे बैक इन 2014, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये महीना दिया था. मेरे लिए बहुत था. दिल्ली में रहना खाना भी निकल गया, और साथ में मैंने सरोजनी से शॉपिंग भी कर ली. तो अब वो एक्चुअली अपने सीनियर एनालिस्ट या एनालिस्ट को अच्छा खासा पे करते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अ मास्टर्स डिग्री इन लॉ. तो रिसर्च इज समथिंग आई थिंक जो हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं, और उसमें अपॉर्चुनिटीज भी आती है और ऑप्शंस भी बहुत आते हैं. बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भी क्या करती है, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रिसर्चर्स हायर करती है जब वो कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए. इनफैक्ट अगर तुम लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे जब इनफैक्ट 2013 में जब लॉ चेंज हुआ था, क्रिमिनल लॉज चेंज हुए थे बिकॉज ऑफ निर्भया केस, वो सारा रिसर्च कहाँ कंडक्ट हुआ था? वेयर डू यू थिंक? इट वाज इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली.
उनका तो रिसर्च प्रोग्राम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनके पास रिसर्च काफ़ी ऑप्शंस आते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ एक्चुअली वर्किंग विद द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के भी अपने रिसर्चर्स होते हैं. हाँ. एजुकेशनल पॉलिसी के लिए उन्हें रिसर्चर्स लगते हैं, एजुकेशन स्ट्रैटेजिस्ट लगते हैं. एब्सोल्युटली. तो रिसर्च इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, और इसमें इतना स्कोप है कि आप एक नीश एरिया पकड़ लो. हाँ. ये आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, जो आपने अपना मास्टर्स या तो स्पेशलाइजेशन किया है या आप फर्दर पीएचडी कर रहे हैं, उस रिसर्च एरिया में आगे फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हो. बट रिसर्च हम ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ वो 2-3 जो ऑप्शन है वहीं तक बने रहते हैं. सो आई थिंक अगर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, सो देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू लॉ. यस. तो वही जुडिशरी के स्टूडेंट्स ज़्यादा डिसहार्टन मत हो, ठीक है. इट इज़ अ शॉक, थोड़ा उसको टेक इट एंड देन ट्राई टू ओवरकम इट. एंड व्हेन यू ट्राई टू ओवरकम इट, थिंक ऑफ इट कि तुम्हारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं. जुडिशरी नहीं लिख पाना is not the end of the world. You are going to be fine, you're going to be okay, and you will have a great career ahead of you. Just focus on your goal, just focus on yourself, and you'll do good in life. बहुत अच्छा करोगे तुम लाइफ में, ठीक है. And I assure that कि तुम लाइफ में बहुत अच्छा करोगे. Even if तुम जज नहीं भी बन पाए ना, you will do good in life. एंड जितने भी ऑप्शंस हमने आज यहाँ डिस्कस करें, उसमें से किसी भी छोटे से ऑप्शन के बारे में भी बात करनी हो या डिस्कस करना हो, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल. ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट एंड आस्क. यस. ऑल राइट. तो अगर डिस्कशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इसको लाइक भी और शेयर भी कर दो. बाय बाय. एंड कमेंट, आस्क क्वेश्चंस.